हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, सिंह और वृश्चिक राशियों के लोगों के पास अपने आपसी मेल्स के एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। ये दोनों ही काफ़ी भरोसेमंद और संभवतः बहुत जिद्दी भी होते हैं। इसी के साथ ही ये दोनों बहुत ही जुनूनी लेकिन भावुक होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों के मेल में आपसी जलन और टकराव की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। लेकिन हर तरह से इनका यह मेल एक प्रबल और तीव्र संबंध बना रहता है, जिसमें एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान बना रहता है। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि सिंह और वृश्चिक राशि की जोड़ी कैसी रहने वाली है। इनके जीवन में आएंगे कौन से नए बदलाव, कौन सी चीज़ें इनके जीवन में प्रबल बनती रहेंगी और साथ में इनके कौन से मेल और जलन की भावना से जो टकराव बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके बारे में पूर्ण विस्तार से बताएंगे। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे इतना अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड, सिंह राशि के लोग अपने स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार और गर्मजोश होते हैं। वे अत्यधिक भरोसेमंद होते हैं और वे जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुमुखी यानी कि एक्स्ट्रावर्ट होते हैं। उनकी योग्यता के लिए उन्हें जो तारीफ और सराहना प्राप्त होती है, वह उनको अपनी असुरक्षाओं से दूर रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। कुछ अच्छी तारीफ हमेशा ही सिंह राशि के लोगों का सर्वश्रेष्ठ बाहर ले आती है, लेकिन सिंह राशि के लोग अपनी आलोचनाओं का सम्मान अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनका गर्मजोश और चमकदार रवैया ऐसी परिस्थितियों में या तो ठंडा पड़ जाता है अथवा उग्र हो जाता है। वे अपने उत्कृष्ट संगठनात्मक एवं कौशल के जरिए किसी भी काम को मजबूत नींव बनाकर उसे पूरा करने के लिए दूसरों के सुपुर्द यानी कि डेलीगेट कर देने के लिए बहुत ही माहिर होते हैं। यद्यपि वे अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन वे दूसरे लोगों के चरित्र का आकलन करने में फिसड्डी साबित होते हैं और अक्सर गलत लोगों पर बहुत ही मजबूती से विश्वास करने लगते हैं, जो कि बाद में उन्हें बहुत ही आहत करता है। वे आक्रामक रूप से बहुत ही जुनूनी होते हैं और दूसरों में एक मजबूत आकर्षण का अनुभव करते हैं। वृश्चिक राशि के लोग चुंबकीय रूप से प्रतिभाशाली लोग होते हैं, जो कि आमतौर पर बहुत ही शांत और सरल प्रतीत होते हैं। हालांकि उनके दिल के अंदर उनकी महत्वाकांक्षाएं और सामर्थ्य हिलोरे मारते रहते हैं। उनका व्यक्तित्व काफ़ी जटिल होता है, जो कि रहस्यों से भरा हुआ, लगातार ताकत की तलाश करता हुआ और काफ़ी हद तक अपने प्रियजनों पर निर्भर रहता है। वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें विलासिता और आराम से बहुत ही अधिक प्यार होता है। वृश्चिक राशि के लोग हर चीज़ पर ध्यान देने वाले, बहुत ही चतुर एवं आत्मविश्लेषी मस्तिष्क वाले जुनून लोग होते हैं। उनकी अवधारणाएं आमतौर पर बहुत ही उत्साही होती हैं, जिन पर दूसरे लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। वे तब तक बाहर से बहुत ही शांत और खुशमिजाज लोग प्रतीत होते हैं, जब तक कि वे अपना शिकार नहीं ढूंढ लेते हैं। इसके पश्चाताप, जबकि प्रहार की सबसे कम उम्मीद होती है, तब वे अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करते हैं।
अगर वे किसी व्यक्ति को लायक समझते हैं तो वे उसका अत्यधिक सम्मान भी करते हैं। अगर कोई उन्हें गुस्सा दिला देता है तो फिर उन्हें मनाना असंभव सा हो जाता है और वे तब तक शांत नहीं होते जब तक कि उनका सारा गुस्सा बाहर ना निकल जाए। सिंह राशि के लोग बहुत ही अभिमानी और घमंडी जीव होते हैं, लेकिन जब तक कि योग्यता और आवश्यकता से कहीं ज़्यादा प्रशंसा एवं सराहना की जाती है तब वे काफ़ी प्यारे और दयालु प्रतीत होते हैं। आमतौर पर हालांकि वे वृश्चिक राशि के लोगों में इन गुणों को ढूंढने के प्रयास में कुछ खास सफल नहीं हो पाते हैं। वृश्चिक राशि के लोग सिंह राशि वालों की प्रशंसा अथवा सराहना करने से पहले ही उनके आक्रामक स्वभाव को दबाने का प्रयास करते हैं। हालांकि सिंह राशि के लोग कुछ हद तक अथॉरिटिव यानी कि आधिकारिक बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन अपने चतुर और उज्जवल स्वभाव के जरिए वृश्चिक राशि के लोग अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़कर सिंह राशि वालों की थोड़ी बहुत सराहना करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं। शायद वृश्चिक राशि के लोग सिर्फ ईमानदार और दयालु दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अपने गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बहुत ही चालाक होते हैं। लेकिन कभी भी वृश्चिक राशि के लोगों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि फिर ना तो वे आसानी से शांत होते हैं और ना ही वे किसी को भी माफ़ करते हैं। अपने रिश्ते के शुरुआती दौर में सिंह और वृश्चिक राशि के लोग आपस में एक मजबूत प्रारंभिक आकर्षण महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच का यह आकर्षण जल्द ही अधिकारों की आपसी लड़ाई और खुद को सही ठहराने वाली बहसों में फंसाकर बिखर जाता है। वे दोनों ही महसूस करते हैं कि अपने रिश्ते का नेतृत्व यानी कि लीडिंग उन्हें करना चाहिए और उन दोनों में से कोई भी अपने इस विचार से पीछे नहीं हटता है। वृश्चिक राशि के लोग कुछ समय के लिए अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट बने रह सकते हैं और सिंह राशि के लोगों को एवं उनको अपने उपदेश यानी कि लेक्चर देते हैं, ताकि वे यह समझते रहें कि बहस जीत रहे हैं। लेकिन जब सबसे कम उम्मीद हो तब वृश्चिक राशि के लोग बहस में कूद पड़ते हैं और सिंह राशि वालों के सभी तर्कों को विफल कर देते हैं। एक और जहां सिंह राशि के लोगों के अभिमान और प्रशंसा और सराहना की कमी के चलते लगातार चोट लगती रहती है, तो वहीं दूसरी ओर वृश्चिक राशि के लोग भी उनके गर्व और अहंकार को स्वीकार करने लगते हैं, लगातार इनकार करने लगते हैं। अगर उन दोनों के बीच की बहस वृश्चिक राशि के लोगों को अपने पक्ष में ले जाती है तो वे एक तरफ किसी और से भी पंगा ले सकते हैं। वे बस उस बहस से मुंह फेर लेते हैं अपने रिश्ते की भलाई के लिए उससे दूर हो जाते हैं। सिंह और वृश्चिक दोनों ही राशियों के लोगों के लिए लंबे समय तक एक साथ खड़े रहना आसान नहीं होता है। एक भाई बहन, दोस्त, सहकर्मी और रिश्तेदार के तौर पर उनका रिश्ता ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन जब बात अधिकारों की आती है तब यहाँ तक कि भाई बहन और दोस्त यार भी आपस में बड़ी लंबी बहसों में फंस सकते हैं। यद्यपि उन दोनों के बीच की बहसें लगभग काफ़ी ही कभी भी सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं होती है, लेकिन सिंह राशि और वृश्चिक राशि के लोगों के बीच अधिकतर पैतृक संबंध हमेशा ही अच्छी तरह से काम करते हैं, खासकर उन रिश्तों में जिनमें एक राशि का व्यक्ति माता और या पिता होता है और दूसरी राशि का व्यक्ति उनका बच्चा होता है। उन दोनों के बीच इस तरह का पैतृक रिश्ता इतनी बारीकी से बुना गया होता है कि यह उनके दिल को छू जाता है। एक प्रेमी जोड़ा
होने अथवा एक विवाहित रिश्ते में बंधे होने पर उन्हें जितना हो सके उतना ही अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, अन्यथा उनका यह रिश्ता आसानी से टूट सकता है। सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों को तब तक कभी भी एक बिजनेस यानी कि व्यवसाय करने का सुझाव नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उन दोनों के पास ही हासिल करने के लिए एक लक्ष्य ना हो। सिंह और वृश्चिक दोनों ही राशियों के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही कठोर और तीखे अनुभव प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे दोनों ही काफ़ी जिद्दी स्वभाव के लोग होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग सिंह राशि वालों के हमेशा निर्देशित करने रहने वाले रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सिंह राशि के लोग वृश्चिक राशि वालों के अत्यधिक भावुक और पॉजिटिव स्वभाव से चिढ़ जाते हैं। उन दोनों को ही अपने आपसी रिश्तों में यानी कि अथॉरिटिव यानी कि आधारिक बनाने की आवश्यकता महसूस होती है और इस प्रकार जब वे दोनों साथ होते हैं तब उन दोनों के बीच में आपसी टकराव एवं झगड़े चरम तक पहुंच जाते हैं। अगर वे दोनों हर हालत में एक दूसरे के बीच एक आसानी से संबंध आपसी बना सकते हैं तो उन दोनों को ही राशि चिन्हों को एक दूसरे पे स्वाभाविक भावनाओं को काफ़ी हद तक दबाकर रखना होगा, जो कि उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। अगर उन दोनों में से प्रत्येक अपने सकारात्मक लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है तो वे धीरे धीरे एक दूसरे का दिल आसानी से जीत सकते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर भी यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, साथ ही साथ आप तक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुंचती है। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।